नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइप डी का क्वेश्चन नंबर 4. द क्वेश्चन इज अ स्मॉल स्पेरिकल बॉल ऑफ रेडियस स्मॉल आर falls with velocity v through a liquid having coefficient of viscosity neta. Find the viscous drag F on the ball assuming it depends on the neta r v. Take k equal to 6 pi. ठीक है, तो कोपिशेंट ऑफ विस्कोसिटी का मैं डायमेंशनल फार्मूला ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. F इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी एक फॉर्मूला है. इससे यहाँ पर एक कोपिशेंट ऑफ विस्कोसिटी जो है उसका डायमेंशनल फार्मूला आता है. F फोर्स होता है, 6 पाई कांस्टेंट है, नीटा कोपिशेंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस और वी वेलोसिटी. तो यहाँ से आप कोपिशेंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला निकालोगे तो F अपॉन 6 पाई आर वी और डायमेंशनल फार्मूला आप पुट करेंगे तो कोपिशेंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला ये आएगा. ठीक है, अब इसी को उल्टा यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हमको डिराइव करना है. ये क्वेश्चन जो है उसमें हमको ये वाला फॉर्मूला ही डिराइव करने के लिए दिया हुआ है. ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है एक स्मॉल स्पेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर, एक स्पेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस आर है, एक स्पेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस आर है, फॉल्स विद वेलोसिटी वी थ्रू अ लिक्विड हैविंग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा. ये एक लिक्विड के थ्रू हमारी गिर रही है जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा है. फाइंड द विस्कोस ड्रैग. तो विस्कोस ड्रैग या विस्कोस फोर्स हमको फाइंड करना है ऑन द बॉल एज्यूमिंग इट डिपेंड्स ऑन नीटा आर वी. हमको ऊपर की लैंग्वेज से ज़्यादा मतलब नहीं, हमको बस यहाँ पर इतना मतलब है कि आर क्या है. आर इज़ द रेडियस जो कि लेंथ होता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला L1, वेलोसिटी वी है, वी का L1t-1, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा का डायमेंशनल फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ. अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलेंगे कि जो विस्कोस ड्रैग है F, इट डिपेंड्स, द विस्कोस ड्रैग F इज डिपेंड्स का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोस ड्रैग इज डिपेंड्स ऑन नीटा आर एंड वी. ठीक है, विस्कोस जो फोर्स हमारा नीटा आर और वी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, कितना डिपेंड कर रहा है बस इस चीज़ से मतलब है. एफ फोर्स है, नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस है, वी वेलोसिटी है. ठीक है, तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा आर एंड वी. कितना डिपेंड कर रहा है उसके लिए हमने यहाँ पर पावर लिख दी. नीटा की पावर है, आर की पावर बी, वी की पावर सी. ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल टू रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6 पाई. नीटा की पावर है, आर की पावर बी, वी की पावर सी. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ पर दोनों तरफ डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला M1 L1 t-2 एंड 6 पाई डायमेंशन लेस है. नीटा का हमने अभी जस्ट देखा है कि नीटा का होता है M1 L-1 t-1. आर रेडियस का होता है L1, इसकी पावर नीटा की पावर ए, तो M1 L-1 t-1 इसकी पावर कितनी ए, और आर रेडियस है, रेडियस L1 है, L1 की पावर हमारी बी है. वी वेलोसिटी है L1 t-1 इसकी पावर है सी. ठीक है, यहाँ पर 6 पाई का कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं है. नीटा है M1 L-1 t-1 इसकी पावर है, आर लेंथ है L1 इसकी पावर बी, वी वेलोसिटी L1 t-1 इसकी पावर सी. ये हो गया M1 L1 t-2. ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर है, l की पावर माइनस है, t की पावर माइनस है. ठीक है, l की पावर b, l की पावर c, t की पावर माइनस c. ठीक है, तो ये हो गया M1 L1 t-2. इनकी पावर अगर हम देखें तो इनकी पावर है m की पावर a, l की पावर माइनस है, यहाँ पर है l की पावर माइनस है, l की पावर यहाँ पर b है तो b प्लस में लिखा, l की पावर c है तो c हमने यहाँ पर प्लस में लिखा. l की जितनी भी पावर है वो ऐड हो जाएगी. l की पावर यहाँ पर माइनस है, l की पावर यहाँ पर b और l की पावर c है, ऐड होगी. t की पावर अगर हम यहाँ पर देखें तो t की पावर माइनस है, t की पावर माइनस है और यहाँ से t की पावर माइनस c है. ठीक है, यहाँ पर m की पावर है, l की पावर माइनस है, l की पावर b, l की पावर c और t की पावर देखें तो माइनस है और माइनस सी है. ठीक है, अब दोनों तरफ पावर हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर बोथ साइड्स वी गेट. दोनों साइड अगर हम कंपेयर करते हैं तो m की पावर यहाँ पर 1 है और m की पावर यहाँ पर a है, तो 1 इज इक्वल टू a. ठीक है, कंपेयर करते हैं तो m की पावर यहाँ पर 1 है और m की पावर यहाँ पर 1 है, m की पावर यहाँ पर है और m की पावर यहाँ पर 1, तो 1 इज इक्वल टू a. l की पावर यहाँ पर 1 है और l की पावर यहाँ पर कितनी माइनस है
प्लस बी प्लस सी, टी की पावर यहाँ पर -2 है और टी की पावर यहाँ पर है -a माइनस सी, टी की पावर यहाँ पर -2 और यहाँ -a माइनस सी, तो 2 इज इक्वल हो गया a प्लस सी एंड 2 इज इक्वल टू a 1 है प्लस सी, तो यहाँ से c इज इक्वल टू 1 आया। c इज इक्वल टू कितना है, यहाँ से c की वैल्यू 1 आती है, यहाँ से a की वैल्यू 1 है, ठीक है। a की वैल्यू 1 यहाँ पे रखो, c की वैल्यू 1 यहाँ पे रखो। तो इक्वेशन नंबर 1 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू -a माइनस 1 प्लस b प्लस सी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से देखेंगे तो 1 इज इक्वल टू -a, इसका मतलब -1 प्लस b प्लस सी, इससे कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू कितना हो गया, b की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1, तो a की पावर 1, b की पावर 1 और c की पावर 1, वो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 से देखेंगे तो f इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखेंगे अभी यहाँ पर। k की वैल्यू 6 दे रखी है, वैसे यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी उठाएंगे तो k की वैल्यू 6 दे रखी है, बट अभी यहाँ पर हम k रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से f इज इक्वल टू k नीटा की पावर 1 r की पावर 1 और v की पावर 1, नीटा की पावर 1 r की पावर 1 और v की पावर 1, ठीक है, क्योंकि a b c तीनों की वैल्यू 1 आई है, नीटा की पावर a 1, r की पावर b 1, v की पावर c 1 और k की वैल्यू यहाँ पर 6 दे रखी है, तो f इज इक्वल टू 6 पाई नीटा r v, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ विस्कोस ड्रैग, या हम इसको बोलते हैं विस्कोस फोर्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप डी का क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजिंग द मेथड्स ऑफ डायमेंशंस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM, एज्यूमिंग दिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास m, फ्रिक्वेंसी म्यू एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन r, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये लैंग्वेज से हमको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना। डिराइव द मेथड्स ऑफ डायमेंशन यूजिंग द मेथड्स ऑफ डायमेंशन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM, ठीक है। एक बॉडी SHM कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, तो उसकी एनर्जी का हमको फॉर्मूला डिराइव करना है। एनर्जी, अब किसका फॉर्मूला हमको डिराइव करना है, एनर्जी का, ये माइंड में हमको रखना है कि एनर्जी का फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। एज्यूमिंग दिस एनर्जी, हमको ये एज्यूम करना है कि जो एनर्जी है, दिस एनर्जीज डिपेंड्स, एनर्जी को यू से भी लिख देते हैं, ई से भी लिखते हैं, तो दिस एनर्जी डिपेंड्स, ये एनर्जी किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो दिस एनर्जी डिपेंड्स का मतलब प्रोपोर्शनल टू का साइन, अपॉन इट्स मास m, मास m पे, फ्रीक्वेंसी म्यू पे एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन r पे। जो एनर्जी डिपेंड कर रही है वो मास पे, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन स्मॉल r पे डिपेंड कर रही है। एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, ठीक है। कितना डिपेंड कर रही है हमको पता नहीं, तो मास की पावर है, फ्रीक्वेंसी की पावर भी, r की पावर c। u को अगर हम बताएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो u इज इक्वल टू क्या, m की पावर है, म्यू की पावर b और r की पावर c। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सपोज इक्वेशन नंबर 1 है। अब दोनों तरफ हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो u एनर्जी है और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है m1L2 T-2 के कांस्टेंट है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा नहीं। m मास है तो मास का डायमेंशनल फार्मूला m1, इसकी पावर है। म्यू फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला T-1, इसकी पावर भी। r हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन हमारा डिस्टेंस ही होता है, एक लेंथ ही होता है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला L1, इसकी पावर c। तो ये हो गया m1L2 T-2 इज इक्वल टू, अगर हम पावर देखें तो m की पावर यहाँ से है, l की पावर देखेंगे तो l की पावर b और t की पावर l की पावर c, m की पावर तो a, l की पावर यहाँ से c और t की पावर यहाँ से आ गया -b, ठीक है। दोनों तरफ अगर हम कंपेयर करें तो मास की पावर 1 और मास की पावर a, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। लेंथ की पावर कंपेयर करें तो लेंथ की पावर यहाँ पर 2 और लेंथ की पावर यहाँ पे c, तो c इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। लेंथ की पावर कंपेयर करें तो लेंथ की पावर 2 और लेंथ की पावर c, तो c इक्वल टू 2। टाइम की कंपेयर करें तो टाइम की यहाँ पर -b और टाइम की यहाँ पर -2, टाइम की पावर यहाँ पर -b और यहाँ पर -2, तो b इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 2। b की वैल्यू कितनी है, b इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू यहाँ से 2 आई, ठीक है। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं।
तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दिस एनर्जी का जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू के m की पावर a का मतलब 1 और म्यू की पावर b का मतलब 2 एंड r की पावर c का मतलब 2। तो u इज इक्वल टू के m म्यू स्क्वायर इंटू r आ गया। ठीक है।